हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज हम लेके आए कि हाई प्रोटीन डाइट्स और उसके क्या फ़ायदे। देखिए हाई प्रोटीन डाइट्स होती है वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा अगर हम प्रोटीन ले लें तो हमें दिक्कत ज़रूर होती है। तो इसके आपको थोड़े लिमिटेशंस का ध्यान रखना है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा हाई यानी बहुत ज़्यादा हाई मतलब ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए और उसके कुछ फ़ायदे भी हम जानेंगे। तो ये स्पेशली वीडियोस हाई जो प्रोटीन डाइट्स है तो उसके फ़ायदे के बारे में ही है स्पेशली। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल जाए। और प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए हम हमेशा आपके हेल्थ को लेके ही वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें। यही हमारी हमेशा कामना और मनोकामना रहती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए शरीर के बेहतर विकास के लिए तो पोषक तत्वों से भरपूर आहार की आवश्यकता हमेशा ही रहती है, इसकी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इसी कारण अगर डॉक्टर भी शरीर के स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए भी संतुलित भोजन लेने की हमेशा सलाह देते हैं, तो एक प्रॉपर डाइट लेना ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेना चाहते हैं तो उसकी भी एक अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो हमारे विकास जो होना होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके चलते हमारे को कई सारी बीमारियां और अन्य बीमारियां यानी लग जाती है। हमें प्रोटीन डाइट के बारे में विस्तार से इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि क्योंकि देखिए हाई प्रोटीन युक्त जितने खाद्य पदार्थ है उसके बारे में हमारे को थोड़ा समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से। हाई प्रोटीन फूड्स के फ़ायदे भी ज़रूरी है देखिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो मिलेगी। साथ ही साथ आप एक अच्छा लाइफ और बेहतरीन जीवन शैली जी पाएंगे अपने, और सारे जितने भी काम आपके जो रहते हैं वो आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो माइंड है वो बीमारी में ही लगा रहेगा, जिसके चलते आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो देखो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये सामान्य तौर पर हम किसी भी अच्छी मसल्स के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को हमेशा अपने भोजन में शामिल करें। जिम जाने में लोग मजबूत मांसपेशियों के लिए डाइट की प्रोटीन शेक का सेवन जरूर करते हैं। तो प्रोटीन युक्त आहार मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी ज़रूरत होती है। देखो मांसपेशियों को साथ ही साथ प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो प्रोटीन हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे इसको स्वस्थ बनाए रखता है। और ये भी निर्भर करता है कि आप जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और जो है पैराथायरॉइड यानी हार्मोन जो होते हैं, यानी जो हमारी ग्रंथियों को विकास करने के लिए आवश्यक होता है ये हार्मोन, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जितने भी हाई प्रोटीन जो हमारे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो हमारे रहने चाहिए शामिल डाइट के अंदर, ताकि हमारी हड्डियों का जो है मजबूती प्रदान हो सके। तो ये देखा हुआ अक्सर कई लोगों को शिकायतें रहती है हल्का सा हड्डी पे लग गया है, हल्का सा भी, तो वो इस तरीके के कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि वो एक्चुअली हाई प्रोटीन प्रोडक्ट या पदार्थ वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी डाइट में उन्होंने शामिल नहीं कर रखा, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत करनी है तो प्लीज़ हाई प्रोटीन फूड्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। घाव बढ़ने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। कुछ लोगों को घाव बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अगर वो हाई प्रोटीन फूड लेते हैं अपने डाइट के अंदर तो उनके जो घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं और इनके अंदर जो है उनका जो है एक लड़ने की रोग क्षमता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा आपको देखो कई चीज़ें भी ज़रूरी होती है। आपने देखा है कि जब हम अपना इलाज करवा रहे होते हैं समटाइम्स, तो हमारे कुछ घाव या जनरली हमारे जो कट जाते हैं इधर उधर से, तो उनको भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि जैसे ही उनके चोट वोट लगती है, इट मीन्स कुछ ही डेज़ में, इट मीन्स एक पर्टिकुलर 5 to 6 7 8 डेज़ के अंदर वो सारे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो इसका मतलब वो हाई प्रोटीन फूड अपने डाइट में शामिल करते हैं, जिसके चलते ऐसी चीज़ें उनको फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपके भोजन में हाई प्रोटीन फूड ज़रूर होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण मस्तिष्क पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके काम जो काज है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए आपको भी पता है कि हम जब भी अपने डिसीजन लेते हैं सारे अपने माइंड से लेते हैं, तो एक बढ़ती उम्र में बहुत से लोग कहते हैं मेरी उम्र बढ़ रही है जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है। पर आपने बहुत सारे ओल्ड एज पर्सनस को देखा होगा, उनकी याददाश्त की क्षमता बहुत तेज़ होती है। क्योंकि वो हाई प्रोटीन फूड्स अपने डाइट में ज़रूर शामिल करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हाई प्रोटीन्स जो हो गए आपके फूड्स उनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिससे आपका मानसिक विकास होगा।
तो ये ज़रूरी होता है कि आपको मानसिक विकास हो, इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट का प्रयोग करना चाहिए। और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसकी काफ़ी मदद आप ले सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार है। देखिए, भोजन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने में मददगार हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि प्रोटीन से संबंधित शोध में यह भी जिक्र मिलता है कि रक्त पोषकों के साथ साथ प्रोटीन में भी प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है अगर आप हाई प्रोटीन फूड को अपने डाइट में शामिल करते हैं। साथ ही साथ आपके वजन को भी नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार होता है। तो आप अगर सही तरीके से हाई प्रोटीन्स का ले रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको खाना पचा सकते हैं। इसकी वजह से आपका वजन भी कंट्रोल हो सकता है और आपको उससे भूख भी कम लगती है। अगर आपको भूख कम लगी तो डेफिनेटली आपको बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलर टाइम पे आप उसे खाएंगे तो इससे जो है आपको टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली हाई प्रोटीन से आपको ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे आपको भूख जल्दी नहीं लगती है। हाई प्रोटीन खाद्य पदार्थ खाए और क्या ना खाए। देखिए, हाई प्रोटीन डॉक्टर में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रकार से मछली, मुर्गी का मांस, बड़ा अंडा, टोफू, पकी हुई मछलियों, फलियां, सोरी, दाल, कम वसा वाली डेयरी प्रोडक्ट का अच्छा एक स्रोत है। साबुत अनाज भी आप यूज़ कर सकते हैं। बादाम हो गया, आपका जो है नट्स हो गए, मूंगफली, पीनट बटर, सूरजमुखी के बीज या अखरोट भी आप शामिल कर सकते हैं। और टेम्फे और अन्य सोया प्रोटीन उत्पाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लो फैट के आप यूज़ करें, क्योंकि एक्चुअली अगर ज़्यादा हाई फैट वाले यूज़ करेंगे तो आपका फैट जमाने से आपको मोटापा बढ़ सकता है। इसकी वजह से आपको फैटी लिवर की भी समस्या हो सकती है। तभी समझता हाई प्रोटीन का सेवन करने से आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी कर सकता है। और इससे अधिक सेवन से जो आपका क्लिनिकल परेशानियाँ, लीवर, किडनी, हड्डी की विकार की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा कम वजन लोगों के लिए भी हाई प्रोटीन हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसका सेवन वजन बढ़ाने में भी योगदान, थोड़ी घटाने में भी कर सकता है। हाई प्रोटीन डाइट जो है कोरोनरी यानी हृदय रोग के जोखिम से भी कारण बन सकती है और इसका अधिक सेवन कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो हाई प्रोटीन मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट भी बताए जो आपको डाइट में अपनी शामिल जरूर कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसका अधिक यूज़ करें तो आपको समस्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए हेल्थ और टिप्स और ज्ञान और नॉलेज के साथ में। तो रहिए हमेशा हेल्दी और वेल्दी। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।